चलो ठीक है, हम लोग जो है ना फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब था उसको हम लोगों ने निपटा दिया है। V1, V2, V3, V4, V5। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो इसके बाद अब जो नंबर आता है, किसका नंबर आता है? टेंस का नंबर आता है। तो आज से हम लोग टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग कान खोल के, दिमाग खोल के, आंख खोल के एकदम बिल्कुल यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि और मेरी भी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाया जाए, ताकि जो आप लोगों को खोपड़ी में है मतलब ऐसा समझ आए कि मूड़ी कितना भी पटको फिर वो निकले नहीं, कि मूड़ी पटक रहा दीवार में कि निकलो निकलो, लेकिन निकल नहीं रहा है। क्या क्या रुन, शुरू किया जाए? तो टेंस का शुभारंभ है। टेंस, इसको क्या बोलते हैं? काल। यदि रियली में देखा जाए तो जो समय और जो काल है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों का जो कंसेप्ट है, दोनों का कंसेप्ट क्या है? अलग है। जो टाइम है, टाइम क्या है? वो नॉन ग्रामेटिकल है, लेकिन जो हमारा जो टेंस है क्या, वो ग्रामेटिकल चीज है। क्या है? ग्रामेटिकल है, नहीं है जी? और प्लस ये भी है कि पूरी दुनिया, जो ये पूरा जो दुनिया हमारा है, इसमें क्या है? जो टाइम का जो कंसेप्ट है, टाइम का जो कंसेप्ट क्या है? पूरा एक ही है। लेकिन जो टेंस है, जो काल है, इसका जो कंसेप्ट है हर भाषा का अपना अपना क्या है? अलग अलग है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग पहचानने के लिए क्या कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो ये हिंदी के हिसाब से हो गया। अब मान लिया जाए अब भोजपुरी में बोलेंगे तो उसमें ताती हम कहाँ ढूंढेंगे जी? ढूंढेंगे जी? मिलेगा नहीं? तो क्या बोलेंगे? तो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो मैं जाता हूँ, और वहाँ क्या बोलेंगे? हम जातानी, नहीं हो जाता है? तो वहाँ तानी आ गया, यहाँ पे ता आ गया, तो अंतर हुआ। तो अलग अलग जो भाषा है, जैसे संस्कृत में जो हम बोलेंगे, संस्कृत में जो हम बोलेंगे तो वहाँ पे हम लास्ट में खोजेंगे कि मतलब क्या क्या ता है, ती है, ते है, तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। देखो पहले हम लोग जो भी एक एक है, जो 10 से अभी स्टार्ट करेंगे, फिर जो एक एक पार्ट जो है हम लोग कवर करते चले जाएंगे एक क्लास में, हड़बड़ा के नहीं। ये नहीं कर देना है कि मतलब 2 महीने का कोर्स मात्र 5 मिनट में। वो कब होता है? जब आपका बेस जो है पूरा क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, तभी होगा ना जी। तब फिर क्या होता है? तब फिर हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे चार्ट एक प्रिपेयर कर देंगे। क्या तैयार कर देंगे? चार्ट कौन सा? खाने वाला? तो समझने वाला, जो टेंस वाला बनेगा। तो उसमें क्या है? वो जब लास्ट में बताएंगे, उससे क्या होगा? वो आपके रिवीजन के लिहाज से क्या होगा? बढ़िया रहेगा। और अभी डायरेक्टली तो उसका मतलब पूरा एक क्या करें? चार्ट यदि प्रिपेयर कर दें, फिर आप लोग को फिर उलझन हो जाएगा, है ना। और बाकी यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ेगा, तो सबको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए तो हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। और फिर लास्ट में फिर हम लोग क्या है? एक यहाँ पे चार्ट तैयार करेंगे, है ना। और फिर केवल जब आप लोग रिवीजन करना होगा तो वो फिर चार्ट जो है आप लोग को समझ में बेहतर तरीके से आएगा, है ना। तो लास्ट का चीज़ है, अंत का चीज़ है। तो फिर हम भी एक वीडियो बनाएंगे 2 महीने का टेंस 5 मिनट में खलास, है ना। लेकिन अभी वो कर देंगे 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, तो फिर क्या है? समस्या जो है आपको आती रहेंगी, नहीं जी सत्यम? अरे 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं जी। एक चार्ट तैयार कर देंगे ना, बस कहानी ख़त्म है उसमें। चलो तो हम लोग करते हैं शुरू। तो टेंस मीन्स क्या हो गया? काल हो गया, ठीक है। अब ध्यान इधर दो, एकदम ध्यान इधर दो, नहीं तो ऐसा मारूंगा, इसको ठोक दूंगा ना, सीधा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो टेंस क्या है जी? काल तो है ही। इसको समझने के लिए क्या कर, मतलब कैसे समझेंगे? टेंस देखो क्या है कि जो क्रिया है, जो क्रिया जो किया जाता है ना, या जो क्रिया जो होता है, जो क्रिया हम लोग करते हैं या जो क्रिया जो होता है, तो है ना, वो मतलब जो है ना किस समय में जो है हुआ है, किस समय में हुआ है, वो इस चीज़ को बताता है ना। तो मतलब यहाँ पे क्रिया के अलग अलग रूप भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो वही सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो टेंस जो है हम लोग
पढ़ेंगे यहाँ पे। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इतना तो सबको पता होता है कि पूछो टेंस कितने हैं तो कितना बता देगा? 3 बता देगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो ठीक है, चलो यहाँ हम शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन है जी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सौरभ, ठीक है। ये तो हम लोग जो है जान गए कि टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो ये जो तीनों जो हम देख रहे हैं ना, अब इन तीनों में ही क्या है ना, कि मतलब जो है जितना भी जो क्रिया हमारा मतलब होगा, है ना, तो सब इसी के अंतर्गत आने वाला है। इन तीनों में, किसमें? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आएगा ना जी। जितना भी जो है जो क्रिया का जो होना है इन तीनों में ही होगा। और इन तीनों के अंदर में भी और कुछ है। क्या है? 4 हो जाएगा ना। आप लोग हम पहले बताए थे ना। एक ये हो गया, तीनों इसका कौन हो गया? तीनों इसका क्या हो गया जी? अरे इसका जो होगा वो इसका पोता होगा जी। अभी तो इसका बेटा ही हो गया। टेंस का बेटा नहीं हो गया? 3 को हो गया जी, 3 को हो गया। अब देखो क्या है, अब ये जो तीनों है ना, अब इन तीनों के भी 4 हैं। क्या है? तीनों के भी क्या है? 4 हैं। देखो, अब देखो जो है, अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा 3, इधर देखो यहाँ हमने बताया 3। अब ये तीनों जो हैं, अब तीनों का 4 है। ऐसा क्यों है? मतलब एक काल, मतलब प्रेजेंट, वर्तमान काल हम जो देखा, तो वर्तमान काल एक काल हो गया। तो मतलब वर्तमान काल है, इसी एक काल में क्या है कि जो क्रिया है उसका अलग अलग अवस्था है। क्या है? अलग अलग अवस्था है। जैसे मान लिया यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में केवल मतलब एक ही अवस्था नहीं है, इसके कितने 4 अवस्था है। कितने अवस्था है? 4 हैं। तो उन चारों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? कवर करेंगे। और फिर ये जो पास्ट हमारा है, पास्ट के भी जो क्रिया है उसकी कितने 4 अवस्थाएं हैं। फिर जो फ्यूचर है इसके भी कितने अवस्थाएं हैं? क्रिया के 4 अवस्थाएं हैं। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर है आप लोगों का। तो अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। आराम से बस केवल समझना है। जो है क्या कहते हैं, गप सप जो है वो बाद में भी हो जाएगा, अभी हम लोग समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा बढ़िया से। चलो इसको क्या करते हैं, अभी हम यहीं पे करते हैं, नीचे भी जगह है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो पहला जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं इसको जी हिंदी में? वर्तमान काल। अब देखो क्या है, अब इसमें भी जो क्रियाएं जो होंगी वो कितने अवस्था में होंगी? 4 अवस्था में। कितने अवस्था में? 4 अवस्था में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या हो जाएगा? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बोलते हैं इसको। नंबर 2 में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम लोग और बोलते हैं, देखो इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं।
इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो और नंबर 3 में क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 में चार। कितने हो गए? 4। अब ये जो 4 जो है ना, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको हमको याद भी रख लेना है। तो देखो, अब ये जो पास्ट और फ्यूचर के भी क्या है, 4-4 है। कितने हैं? 4-4 है। वहां बस क्या करना है, बस ये जो आगे वाला है प्रेजेंट के जगह पर पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा आगे में, बाकी सब क्या है, सेम रह जाएगा। सब अलग अलग नहीं है, केवल हमको क्या चेंज करना है, आगे जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है, चलो याद हो गया। इसमें हिंदी क्या करना है जी, समझ जाओगे, ज़्यादा उतना नहीं है, बस जो काम का चीज़ है उसको गेन करो। फिर क्या है ना, ज़्यादा इसका हिंदी लिख के क्या कर लोगे? कौन कोई पूछ देगा तो ले आना उसको मेरे पास। ठीक है, उसको पकड़ के ले आना मेरे पास। चलो इधर देखो। हाँ, तो ये 4 हो गया। सबको याद है ये वाला जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद है खुशबू? हाँ, इतना कर लो। उसके बाद अब क्या है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, निपटाते चलेंगे हम लोग। और किसी को कोई उलझन यदि रहे तो तुरंत बताना, एकदम उसका समाधान जो है, सॉल्यूशन यहीं पे कर देना है। इन्हें कि डाउट यदि है तो कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। यदि नहीं पूछोगे, यदि मैंने पूछ दिया जवाब नहीं मिला तो यही है दुखरन बाबा, सेवा दिया जाएगा एकदम। लिख लिया वर्षा? चलो इधर एक बार इधर फिर से देख लो जरा। तो यहाँ पे हम देख लिए क्या, टेंस। टेंस कितने प्रकार के हो गए? टेंस 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ठीक है ना, तो इसके ये जो तीनों है किसके प्रकार हो गए? टेंस के, याद रखना है। और इन फिर जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इन सब के भी कितने हैं? 4-4 हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट का 4 है, उसी तरह से पास्ट का भी 4 हो जाएगा, फ्यूचर का भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। दिमाग में बस सीधा सीधी जो है खोपड़ी में ये बैठा लो कि जो टेंस है इसका हुआ बेटा के गो? 3 गो हुआ जी। तो 3 गो हुआ, और तीनों बेटा का के गो बेटा हो गया? 4-4 गो। तो ये जो, हाँ, तो 4-4 हुआ, तो 4-3 12। तो 12 जो हुआ टेंस का क्या हो गया? पोता हो गया। बेटा 3 गो, बेटा 3 गो और पोता 12 गो। अब ये मत पूछना कि टेंस की जो है वाइफ कहाँ गई और इन तीनों की वाइफ कहाँ गई, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान हम लोग नहीं देंगे। मनीष देखो कितना खुश हो गया, एक्साइटेड एकदम हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहाँ हो गया। अब इससे आगे जो हम लोग देखेंगे, बस समझने का जो मेन जो चीज़ है हम लोग वहाँ पे समझेंगे, है ना? ये तो बस इतना है कि आपको रखना है दिमाग में। ठीक है ना? मतलब देखो यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, ये जो यहाँ पे जो 4 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ जो है, यहाँ क्रिया का जो अवस्था जो होगा वो क्या है, वो 4 होगा। कितने में? 4 भाग में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो इसको मिटा दें। चलो
हम लोग देखते हैं पहला प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का जो पहला जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम लोग उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें क्या है, टेंस में क्या है कि आपको पहले जो सेंटेंस है यदि आपने पहचानना सीख लिया, आपने पहचानना सीख लिया और फिर इसका जो स्ट्रक्चर वो बनाना सीख लिया, कहानी क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान लेते हैं कि कोई भी जो क्या कहते हैं सेंटेंस है कि मतलब वो जो है ना कि मान लिया हमने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ऐसा मतलब क्या होना चाहिए कि हम समझ जाएंगे कि वो जो हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना। तो इसको देखो, पहचानने के नियम हैं। जिस देखो हमें क्या लिखा है, जिस हिंदी वाक्य, मतलब हिंदी है ना, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हर भाषा में जो क्या है अपना उसका अलग अलग क्या होगा, रूल नियम होगा। हम यहाँ जो हम हिंदी है हमारा, तो हम हिंदी से देख रहे हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्या रहेगा जी, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ लगा रहे। वह वाक्य पहले हम लोग का क्या है, पहचान लेना है। क्या करना है, पहचानना है। क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सब लगा रहेगा। तो हमको क्या समझ लेना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा टेंस का हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देखो पता क्या है, ये सब चीजें हैं जब पढ़ोगे लगातार हो जाएगा ना, तो फिर इन सब चीजों को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना। फिर तो ऑटोमेटिक देखोगे बस दिमाग में ऑटोमेटिक जो है ना आप लोग क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। वहाँ थोड़ी इतना पहुँच जाके जब प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो लोग थोड़ी इतना जाएगा पहले पहचानेगा, जाके करेगा कौन नहीं है। जैसे मान ली किसी को यदि आपको पहचानना है, शुरू में आपको एक दो बार मिला दिया किसी से, किसी एक आदमी से पहचान लिया है ना कि भाई हाँ ये आदमी है, पहचान लिया। फिर अगली बार जब और आगे जब आपसे कभी मिलेगा, कहीं भी भीड़ में भी मिलेगा, एक नज़र में क्या उसे पहचान लोगे, राम राम जी नहीं, हाँ नहीं, तो यही बात है। तो अभी थोड़ा सा हमको क्या है, पहचानना है, क्या है, इसको पहचान लेना है। बार बार फिर हमको ये नहीं देखना है, फिर हम ऑटोमेटिक पहचान लेंगे, है ना। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे, जैसे है ना, जैसे मैं लिखा मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। वह खेलता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां जो हमने सेंटेंस लिखा, देखो कि मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पे क्या है, ता हूं है। और जो ता हूं, जो ता लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, मुख्य क्रिया, कहाँ है, मुख्य क्रिया के अंत में लगा हुआ है। ध्यान रखना है कि ता है, ती है, जो भी मुख्य क्रिया होना चाहिए। जैसे नहीं तो मान लिया जाए मैं यहाँ पे लिख दूं कि यह जूता है, या क्या है, जूता, ता है तो यहाँ भी लगा हुआ है जी, नहीं लगा हुआ है। तो ये जो ता है जो लगा हुआ है, ये किसी क्रिया के
अंत में लगा हुआ नहीं है। एक क्या हुआ, एक ये नाउन हो गया, उसके अंत में लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना आप लोग को। इन्हें के देख लिया यह जूता है तो मनीष खुश हो गया गदगद, यह एक जूता है, वह बना दिया जाकर वहां जो है जैसे मर्जी वो रगड़ के चल आया। या फिर क्या पता क्या है, वो मतलब जो है ना अड़ भी जाएगा कि नहीं सर बताए थे, होगा तो होगा। क्या मनीष? तो हमें ध्यान क्या रखना है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूं, वह खेलता है, वह सोता है, वह सोती है, वह उछलता है, कूदता है, रोता है, हंसता है, दौड़ता है, जितने भी हैं मुख्य क्रिया के लास्ट में जो है ना ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि लगा रहेगा। हमको क्या है, आराम से समझ लेंगे क्या है ये, कौन से टेंस का हो गया जी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वो हो गया। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, बस पहचाने कि इसका बस यही नियम है। ठीक है, समझ रहे रे मुन्ने, खुशबू? चलो, ये तो हो गया इसको मतलब जो है ना पहचानने का नियम। क्या हो गया? पहचानने का नियम। अब है कि इसको जो बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट, अनुवाद करने का नियम, कि हिंदी में है अब इसको इंग्लिश में अनुवाद, क्योंकि हम लोग का जो मेन मकसद तो वही है ना जी, कि हिंदी में तो ठीक है एकदम दनादन हम स्पीड में बोल देते हैं कि जो है ना सामने वाला बंदा सुने या ना सुने बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है कि इसको मतलब क्या है, जैसे इसको हम रफ्तार में बोल रहे हैं उसी तरह से क्या है एकदम सामने वाले कोई भी है उसके सामने इसको क्या इंग्लिश में भी बोल के एकदम निकल जाए, है ना। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अभी ये सब चीज़ है, प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो इतना कौन नियम कानून फिर क्या कहता है याद करके बोलता है कोई चीज़, हाँ नहीं है ना। ये जो टेंस जो है ना, टेंस जो है लागू क्या करेगा, टेंस जो है एक लैटिन भाषा का एक शब्द है टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस। ठीक है, टेम्पस, हालांकि इसका जो हिंदी कहते हैं क्या, इसका जो मीनिंग जो होता है वो टाइम होता है, मतलब समय से होता है टेम्पस। ठीक है ना, ठीक है। चलो बस इतना दिमाग में रखना है। बाकी इन सब चीज़ों से कभी आपके एग्जाम में क्या है, कोई सवाल नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्या है जी, कोई दिक्कत है क्या? अरे चेहरा आएगा ना जी, इधर आएंगे तब चेहरा आएगा। चेहरा तो हाय कैमरा देखो, पता है क्या, कैमरा में जब देख रहे हैं, मान लिया विद्यार्थी यहाँ पे नहीं है, अब बिल्कुल मैं उस तरह कभी वीडियो में शूट कर रहा हूँ तब फिर कैमरा में देखना मेरी मजबूरी है। लेकिन जब यहाँ पे इतने सारे जो खूबसूरत चेहरे हैं तो कैमरा में क्या देखना है क्या। चलो ठीक है, ये वाला जो हो गया सेंटेंस को पहचानने के नियम हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको जो अनुवाद हम लोग करेंगे, अनुवाद कैसे करना। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ना, V1, V2, V3, V4, V5, अब यहाँ पे जो है वो वाला उसका यूज जो है होगा, टेंस में यूज होगा, है ना। तब फिर जो पीछे, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था, इसलिए क्या किया मैंने उसको पहले पढ़ा दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो। बस एक जो है V1 से लेकर के V5 तक आपको बस पता होना चाहिए। और इसमें बस एक चीज़, पर्सन वाले जो सेक्शन वहाँ से थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है, बस वो वाला, बस ये दो चीज़ का आपका क्लियर है। टेंस में आप कहीं ना अटकोगे ना भटकोगे, एकदम सीधा क्या है, एकदम जाएगा खोपड़े में सटाक से, क्या हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चिपक जाएगा एकदम। आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़े। तब पहचानने के नियम सबको पता चल गया ना, किसी को दिक्कत, समस्या, डाउट, परेशानी नहीं है। तुम ही दिए हो क्या उसको? चलो अब थोड़ा सा जो है हम लोग देख लेते हैं अनुवाद करने का कि नियम क्या, इसको हम लोग कैसे अनुवाद करते हैं, है ना। और ध्यान रखना, पहचानने का तो पहचान लिए, जिसका अनुवाद करने का जो नियम है उसी के साथ अप्लाई करना है ना। इसका जो बताएंगे इसके साथ जो है इसी के साथ अप्लाई करना है, कहीं और मत कर देना। क्या जी मनीष? चलो अब यहाँ पे लिखते हैं हम अनुवाद करने के नियम।
अनुवाद करने के नियम क्या? अरे वही हो गया, बनाने मतलब क्या है, अनुवाद ही कर रहे हैं एक ही चीज। यहाँ पे लिख लो, आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बनावट के नियम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनावट क्या, वो जो स्ट्रक्चर जो लिखते हैं ना वही बनावट है, वो सारा क्या वो स्ट्रक्चर पे खेला है बस। क्या स्ट्रक्चर पता क्या है, स्ट्रक्चर एक पटरी हो गया, उसमें क्या है, रेल अपना ट्रेन जो है क्या है, दनादन क्या है चल रही है, लेकिन पटरी में दिक्कत यदि हो गया, पटरी में दिक्कत हो गया, अब ट्रेन रहेगा बुलेट। बुलेट से क्या मतलब है, बुलेट रहे चाहे लोकल रहे, पटरी क्या है बिल्कुल सही होना चाहिए, पटरी सही है, सही तो वही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में यदि आ गया, स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, पहचानने का नियम जो है जैसे पहचानेंगे एक क्लियर है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहानी खत्म है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे हम बनाएंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, देखो इसका स्ट्रक्चर, इधर देखो पहले, इधर देखो, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं कौन सा वाला, एफर्मेटिव वाला, कौन सा, एफर्मेटिव वाला। एफर्मेटिव वाला देखते हैं, तो इसका जो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा जी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बस जो सारा जो खेला है क्या किस पे है, बस स्ट्रक्चर पे ही है। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल सही से आ गया, ठीक है ना, तो नींद में भी रहोगे, कोई सेंटेंस कोई पूछ देगा तो क्या है एकदम आराम से सही सही क्या करोगे बता दोगे। और स्ट्रक्चर पता नहीं है, कितना भी जो है नहा के आए हो, कितना भी फ्रेश एसी में बैठे हो, कोई फायदा नहीं है, दिमाग उलझ जाएगा, क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, मूड़ी पटक दोगे कहाँ ले जा करके एसी पर, क्या करोगे यार समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है अफर्मेटिव का है, ये क्या लिखा मैंने स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दोनों नहीं, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया यहाँ पे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, यदि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट में होता है कर्ता, मतलब जो काम जो हो रहा है, तो उस काम को जो अंजाम दे रहा है, उस काम को जो अंजाम दे रहा है, मतलब उस सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया, मतलब क्या हो गया, वो क्रिया हो गया। यहाँ V1 V5 का मतलब क्या है, वर्ब 1 या वर्ब 5, ये क्रिया से ये किसको डिनोट कर रहा है, V जो डिनोट कर रहा है किसको, वर्ब को, वर्ब मीन्स क्या, क्रिया, तो समझ गया ना। तो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या हो गया, वो क्रिया हो गया। आई समझ में, आया जी, जो काम करने वाला है क्या हो गया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और जो कर्ता जो काम कर रहा है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, सिंपल। क्या मुन्नी, कोई दिक्कत, क्या छोटो, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे अब क्या करते हैं, दोनों जो ये सेंटेंस यहाँ पे दोनों, इस पर क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। तो अब इसको यदि हम बनाएंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, काम कौन कर रहा है, मैं, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, ये हो गया, और इसमें काम क्या हो रहा है जी, क्रिया क्या इसमें हो रहा है, जाना हो रहा है, तो ये हमारा जो हो गया क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये काम हो रहा है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस पे हम इसको सिंपल क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन इसमें है, मैं, आई, मैं का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब क्या है, V1 या V5, V1 या V5, तो यदि हमारा सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना मनीष, यदि हमारा सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम V5 यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? V5। मैंने बताया था आप लोगों को कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और नेम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो आई है वो आई जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर से आ रहा है? नहीं आ रहा है। बस सिंपल दिमाग में ये रखना है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तब हमको V5 का यूज करना है, ठीक है ना। और यदि नहीं है तो क्या है, बाकी सब के साथ क्या करना है? V1 यूज कर लेना है। तो यहाँ हमारा क्या है, ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो आई हो गया। अब क्या है, तो यहाँ V1 लगेगा। तो V1 जाना का क्या होता है? गो। जो बेस फॉर्म है गो है, उसका V1 भी क्या हो जाएगा? गो ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई गो। अब कहाँ है वह, कहाँ जाता है? स्कूल। तो ये जो हमारा स्कूल हो गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ की लगे, कहीं यदि हम जाते हैं, कहीं जा रहे हैं तो वहां पे हम टू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगा। बस इसमें अभी इतना बस दिमाग लगाना है, आई गो टू स्कूल। कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम हो गया, और कहीं जा रहे हैं तो क्या हो गया? मतलब मैं स्कूल को जाता हूं, मतलब मैं स्कूल को जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, बस, ठीक है। और मैं स्कूल से आता हूं तो आई कम फ्रॉम, सिंपल है, ठीक है। तो यहां देखो हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर था। अब देखो दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो सेंटेंस हमारा है वह है, वह का क्या होता है? ही होता है। अब बताओ ही जो है थर्ड पर्सन का क्या है? सिंगुलर नंबर है। और जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो क्या V1 या V5? V5 यूज करेंगे हम। तो ही क्या है? खेलता है ना, तो क्या है? ही। पहले हमने लिखा, क्या लिखा? प्ले। अब इसमें क्या करते हैं? V5 बनाने के लिए एस या ES लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो हमने आप लोग को नियम बताया था कि एस या ES, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा। इसीलिए पता है क्या, इन सारी झंझटों को हमने पहले ही निपटा दिया ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। अब यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई यदि वर्ब है उसके लास्ट में वाई हो और उसके पहले यदि वोवेल हो, एक वोवेल हो, तो लास्ट में केवल क्या करते हैं? हम एस लगा करके उसको V5 हम बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या हो गया? ही प्लेस। क्या हो गया? ही प्लेस हो गया। वह जाता है, वह सोता है, ही स्लीप्स। राम खेलता है, राम प्लेस। राम हंसता है, राम लाफ्स। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो गया? तो V5 यूज कर लेंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पे नोट में लिखा देते हैं, नोट यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखाते हैं। और बाकी V5 बनाने के जितने भी रूल्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया है? बता रखा है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। देखो एक नोट लिख लो। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हाँ क्या चीज? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो हम सुधार देंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यहाँ पे जी, हाँ अनुवाद करने नियम, यहाँ क्या हो जाएगा? अनुवाद करने का नियम, ठीक है, अनुवाद करने का नियम। चलो इसको लिख लो। YouTube पे जितने भी वॉच करने वाले हैं, इसके पहले V1, V2, V3, V4, V5
कि जितने भी नियम हैं, कैसे भी फाइव बनता है, सारा मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलो ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है। तो ये जो है हमने देखा, आज इसको कवर किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और इसमें हमने जो स्ट्रक्चर देखा, जो अनुवाद करने का जो नियम जो है हमने देखा, ठीक है ना। तो हमने जो देखा इसमें देखो इधर, तो केवल एफर्मेटिव वाला आज हम जो सीखे, केवल एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाला। कौन सा? सकारात्मक वाला। अब देखो इसमें जो है बच जाता है क्या, इसके बाद निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड वाला है। ये जो बाकी जो बचा हुआ है, कल के क्लास में सबको क्या करेंगे हम लोग, सबको निपटा देंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग आज ये देख लिए हैं। बस इतना ही आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग, है ना, फिर देखेंगे जो बाकी इसमें बचा हुआ उसको हम लोग निपटा देंगे। थैंक यू।